Hello everyone, welcome to my class, that is surface area and volume, class 10th. In this part, we are going to cover again the conversion of solid, that is जब एक solid से दूसरे solid में change होता है तब क्या होता है. We know previous class में हम लोग क्या पढ़े थे, जब solid convert होता है तो क्या होता है, volume is constant. ठीक है, so let us see some question based on this. ठीक है, पिछले क्लास में भी किए थे और कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, राइट. So the question is, metallic sphere of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, ठीक है. यहाँ पे तीनों छोटा छोटा स्पीयर, तीनों स्पीयर को मिला के एक बड़ा सा स्पीयर बनाया गया. तीनों छोटा छोटा स्पीयर मिला के क्या किया गया, मान लेते हैं ये एक स्पीयर था. सो इस स्पीयर को इन तीनों को मिला के इसका जो मटेरियल था इसको मेल्टेड कर दिया गया. ठीक है, ये था, इसको मेल्टेड करके एक बड़ा सा स्पीयर बनाया गया. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी देखो इसका रेडियस कितना है, देखो 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर. द क्वेश्चन इज दैट अब जो ये बड़ा वाला स्पीयर बनेगा इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा. समझ में आ गया. तो लेट अस नो. तो फर्स्ट थिंग, हमारे पास तीनों जो स्पीयर है, फर्स्ट का मान लेते हैं रेडियस 1 6 सेंटीमीटर, रेडियस 2 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 10 सेंटीमीटर. ये वाला आप लिख लेना सेंटीमीटर वगैरह, आई एम नॉट राइटिंग हियर नाउ. तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम. फर्स्ट वाला का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r1 स्क्वायर, सॉरी 4/3 पाई r1 क्यूब. सेकंड वाला का 4/3 पाई r2 क्यूब. थर्ड वाला का 4/3 पाई r3 क्यूब. ठीक है, तो ये कितना है 4/3 पाई इंटू 6 क्यूब. सेकंड वाला का कितना होगा 4/3 पाई r2 क्यूब का मतलब 4/3 पाई 8 क्यूब. एंड थर्ड वाला का 4/3 पाई, दिस इज सॉरी दिस इज r3, राइट, चेंज इट, दिस इज r3 क्यूब. ठीक है, 4/3 पाई r3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई 10 क्यूब. ठीक है, 4/3 पाई r3 क्यूब मतलब 4/3 पाई 10 क्यूब. नाउ सी ऑल. अब क्या होगा, अब बोला जा रहा है कि इस तीनों को मिला के बनाया जा रहा है. मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि बड़ा वाला स्फीयर का रेडियस r होता है, लेट द रेडियस ऑफ द बिग सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू r, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बिग सॉलिड स्फीयर. द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज पाई 4/3 पाई r क्यूब. क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब. अब क्वेश्चन पढ़ो अगेन, क्वेश्चन सब लोग अच्छे से पढ़ ले हैं. क्या है यहाँ पे, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडी, इन तीनों को मिला के बड़ा वाला स्फीयर बनाया जा रहा है. मतलब इन तीनों का वॉल्यूम मिला के जितना होगा ये बड़ा वाला का वॉल्यूम उतना होगा, क्योंकि ये तीनों का मटेरियल इस छोटा वाला, मतलब ये जो बड़ा वाला स्फीयर है इसमें लग रहा है. ठीक है, so according to question, since the three spheres are melted to form the big sphere, volume of sphere is equal to volume of three small sphere. ठीक है, उसका प्लस करेंगे. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला स्फीयर कितना है 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू छोटा वाला वगैरह का 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई r3 क्यूब. ठीक है, नाउ सी हम क्या कर रहे हैं, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन ले गए. ठीक है, क्या ले गए, कॉमन. आई हैव टेकन कॉमन 4/3 पाई. नाउ सी यहाँ पे देख लो, ये वाला 4/3 ये वाला 4/3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा कितना r क्यूब, कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल r1 क्यूब, स्मॉल r2 क्यूब प्लस स्मॉल r3 क्यूब. मतलब ये वाला क्या होगा, r cube is equal to r1 cube plus r2 cube plus r3 cube. Now put the value put करते हैं. Capital R cube is equal to 6 cube plus 8 cube plus 10 cube. देखो यहाँ पे r1 r2 r3 दिया गया है. Let's see again. तो r1 r2 and r3 are given. ठीक है, तो यहाँ पे 6 8 10 हम पुट कर सकते हैं. ठीक, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम समान था. नाउ आप लोग निकाल सकते हैं 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 216. 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8
512, 10 का क्यूब 1000, ठीक है। सो दिस इज r क्यूब इज इक्वल टू 1728। किसका क्यूब होता है? दिस इज द क्यूब ऑफ 12, मतलब रेडियस कितना होगा? रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर? जो बड़ा वाला स्फीयर बनेगा उसका रेडियस क्या होगा? द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू 12 cm। समझ में आ गया? ओके, let's go to the next question. The next question will be like this. Please see it. Very important question. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन भी है, आप लोग देख सकते हैं। A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep। ठीक है, ये जो वेल था, जो आपका एक कुआं, कुआं मतलब जानते हैं ना, वेल 3 मीटर डायमीटर है और 14 मीटर डीप है। मतलब एक कुआं जो होता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है ना, कुआं, कुआं नीचे ऐसा होगा मिट्टी में। सो दिस इज सिलेंड्रिकल शेप। इसका डीप मतलब हाइट ऑफ द वेल इज इक्वल टू 14 मीटर एंड डायमीटर 3, मतलब रेडियस कितना होगा? 3/2 और 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है, सो लेट अस सी। ये मान लेते हैं आपका जमीन है, जमीन पे आपके पास एक वेल बनाया गया, ठीक है, दिस इज द वेल। फिर क्या किया गया? इस जो वेल था, यहां से मिट्टी निकलेगा, यहां से जो मिट्टी निकला उस मिट्टी को क्या किया गया? देखो, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बांकमेंट। इसके चारों तरफ जो भी मिट्टी निकला, इसके चारों तरफ बिछाया गया, इसके चारों तरफ बिछाया गया, ठीक है। जिसका सर्कुलर रिंग था, वो रिंग का विड्थ था 4 मीटर। मतलब ये जो विड्थ बनेगा ना, देख लो यहाँ पे, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। इसके चारों तरफ हमने क्या किया? जो मिट्टी निकला ना नीचे से, उस मिट्टी को हमने क्या किया? हमने इसके चारों तरफ बिछा दिया, ठीक है। जो ब्राउन कलर है, द ब्राउन वन इज द सॉइल दैट हैज बीन स्प्रेड अराउंड द वेल। देखो, उसके अंदर नहीं डालना है, यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे तो मिट्टी अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो बाहर में स्प्रेड करना है, ठीक है। इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। जो ये रिंग निकला ना, ये रिंग, इस रिंग का विड्थ कितना? 4 मीटर है, ठीक है। टू फॉर्म एन एम्बांकमेंट, इसको बोलते हैं एम्बांकमेंट, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बांकमेंट। हमको निकालना क्या है? हमको एम्बांकमेंट का हाइट निकालना है। मतलब हमको क्या करना है? इस हाइट निकालना है। ये वाला जो है मिट्टी से, जमीन से ये कितना हाइट पे होगा। सो सबसे पहले हमको देखना क्या होगा? हमको देखना होगा कि इस जो कुआं है, इस जो वेल है, यहां से कितना मिट्टी निकलेगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉइल दैट विल टेकन आउट फ्रॉम दिस वेल, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? वॉल्यूम ऑफ द वेल निकालना होगा। क्या करना होगा? इस जो वेल है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, मतलब कितना मिट्टी है, दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला के हिसाब से पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गया? पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है? हम तो बोले थे, देखो, डायमीटर 3 मीटर एंड डीप मतलब हाइट, हाइट इज इक्वल टू, ये जो हाइट है ना, दिस इज इक्वल टू 14 मीटर एंड यहाँ पे डायमीटर, मतलब देखो डायमीटर 3 मीटर, मतलब रेडियस कितना होगा? 1.5 मीटर और यू कैन से 3/2 मीटर। समझ में आ गया? सो पुट कर लो। सो पाई 3/2 के जगह पे आएगा राइट 1.5 इंटू 14, जो कि कितना हो रहा है, ठीक है, दैट यू विल कैलकुलेट। समझ में आ गया? अब देखो हमको करना क्या होगा? हमको निकालना होगा हाइट ऑफ द एम्बांकमेंट, जो कि हमको पूछा है क्वेश्चन में, जो पूछा है वो हम निकालेंगे। तो ये हाइट हमको निकालना होगा, दिस हाइट, दिस इज योर एच, हाइट ऑफ द एम्बांकमेंट। दिस हाइट ऑफ द एम्बांकमेंट इज इक्वल, निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे जितना मिट्टी हम डाले हैं इसके चारों तरफ, ये मिट्टी का वॉल्यूम हमको निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस एम्बांकमेंट का वॉल्यूम जितना होगा, क्योंकि देखो कुआं का जो वेल का जो मिट्टी था वही इसके चारों तरफ लगा हुआ है, मतलब द वॉल्यूम ऑफ द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बांकमेंट। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बांकमेंट। क्यों? क्योंकि मिट्टी का जो भी सॉइल निकला उसको ही चारों तरफ हम लोग, जो सॉरी वेल का जो भी सॉइल निकला, वेल का
जो भी सॉइल निकला उसको हम इसके चारों तरफ डाल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसके हिसाब से क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कितना होगा, देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, देखो दिस इज ए रिंग। हम जानते हैं कि कोई भी मतलब सॉलिड का जनरल फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, बेस एरिया इनटू हाइट। और यहाँ पे बेस एरिया कितना, एरिया ऑफ दिस रिंग, और द एरिया ऑफ दिस रिंग बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटा सर्कल का एरिया। बात समझ में आ रहा है, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, याद रखना। दिस इज पाई कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉरी एरिया ऑफ दिस रिंग, रिंग का एरिया, इसका एरिया रिंग का, ठीक है। अब इसमें यदि हम हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस एम्बैंकमेंट। समझ में आ गया। देखो कैपिटल आर कितना, स्मॉल आर कितना, यहाँ पे डायमीटर 3 है, डायमीटर 3 मतलब रेडियस 1.5, रेडियस 1.5। नाउ यहाँ पे और एक चीज देख लो, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, विड्थ ऑफ द रिंग, रिंग का विड्थ मतलब यहाँ से यहाँ 4 मीटर। भाई सिंपल देख लो, यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर और यहाँ से यहाँ 4 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 5.5 मीटर। दैट इज द कैपिटल आर 5.5, स्मॉल आर 1.5। तो सिंपल वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। पाई एच कॉमन ले सकते हो तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पुट कर लो, ठीक है। 5.5 क्यों हुआ पता चला ना, 1.5 प्लस 4 5.5 कैपिटल आर एंड आर इज इक्वल टू 1.5 क्योंकि विड्थ इज द दैट इज 4 मीटर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन से हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, जितना मिट्टी वेल से निकला उतना मिट्टी एम्बैंकमेंट बनाने में लग गया, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वेल। समझ में आ गया, दैट इज द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल इज कन्वर्टेड इनटू एम्बैंकमेंट, मतलब द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। नाउ पुट द वैल्यू, यहां से दोनों वैल्यू निकाल के पुट करो। दिस इज रिटन क्लियरली द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट एंड वॉल्यूम ऑफ द वेल, दिस इज रिटन। सो इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद कैलकुलेट करो, देखो व्हाट यू कैन सी दैट पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये जितना है इधर आएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक। तो एक काम करते हैं, दिस इज सेम एज, तुम चाहो तो माइनस भी कर सकते हो। दिस इज 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर 28 हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, ठीक है। तो h इज इक्वल टू दिस मच बाय 28 इधर जाएगा तो क्या होगा, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 28। समझ में आ गया, तो कर लो। h is equal to 1.5 into 1.5 into 14 by 28, which will be equal to how much? This is 1.125 meter। और इसको चाहे तो सेंटीमीटर में कर सकते हो, 112.5 सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। दिस इज 112.112.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ठीक है। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कितना होगा देखते हैं। So the question is, water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes? How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 cm of standing water is needed? So simple भाई, कुछ नहीं है, यहाँ पे एक कैनाल है, कैनाल का देखो मान लेते हैं दिस इज कैनाल, ठीक है। ये कैनाल, इस कैनाल का पानी जा रहा है, ठीक है। पानी जा रहा है कहाँ पे, एक जमीन पे जा रहा है, एक फील्ड में, ये मान लेते हैं जमीन। तो भाई सिंपल इसका क्या क्या दिया गया है, 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप, मतलब इसका जो मान लेते हैं कैनाल क्या है, क्यूबॉइड शेप है या जो भी शेप है, दिस इज क्यूबॉइडल शेप, ठीक है। तो कैनाल का जो ये है दैट इज हाइट इज इक्वल टू 1.5 मीटर एंड वाइड इज इक्वल टू 6 मीटर, दिस इज वाइड 6 मीटर। तो भाई क्वेश्चन अब आता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द दिस क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जो कैनाल है, कैनाल का लेंथ हम कितना लेके कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये क्यूबॉइडल शेप है तो हमको वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ चाहिए।
सबसे पहले देखो हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट, 30 मिनट में कितना एरिया ये इरिगेट करेगा। यदि 8 cm ऑफ स्टैंडिंग वाटर, यदि हमको ये जो वाटर यहाँ पे जो रहेगा ना, ये 8 cm ऑफ स्टैंडिंग वाटर नीडेड, कितना cm, 8 सेंटीमीटर वाटर हमको चाहिए, तो हमको एरिया निकालना है। ठीक है, सो लेट अस सी। सबसे पहले और एक चीज जान लो, यहाँ पे क्या बोला है, इट इज फ्लोइंग विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा को 10 किलोमीटर स्पीड में पानी बह रहा है। मतलब मान लीजिए हम 1 घंटा छोड़ दिए कैनाल को, मतलब पानी जाने के लिए, मतलब यहाँ से पानी स्टार्ट करेगा तो यहाँ तक कवर करेगा, ये 10 किलोमीटर होगा। कितना होगा, 10 किलोमीटर पानी जाएगा। द वाटर विल ट्रैवल 10 किलोमीटर इन 1 आवर। मतलब सिंपल मैं बोलूंगा तो 1 घंटा के लिए ये मेरा लेंथ हो जाएगा। फॉर 1 आवर दिस इज माई लेंथ, दिस इज माई ब्रेड एंड दिस इज माई हाइट। समझ में आ गया। सो फॉर 1 आवर ब्रेड हम लोगों के पास 6 मीटर है, हाइट कितना 1.5 मीटर है, तो लेंथ कितना होगा 10 किलोमीटर। कितना होगा 10 किलोमीटर। यदि मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो दिस इज 10,000 मीटर। सो वॉल्यूम कितना होगा फॉर्मूला के हिसाब से, LBH, LBH मतलब 6 into 1.5 into 10,000 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कैनाल फॉर 1 आवर, 1 घंटा के लिए। लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है हाउ मच एरिया विल इरिगेट, 30 मिनट के लिए पानी छोड़ा गया। कितना के लिए, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब आधा घंटा, हाफ आवर। 1 घंटा के लिए इतना वॉल्यूम, तो हाफ आवर के लिए कितना वॉल्यूम होगा, कितना पानी होगा। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद दिस इज 9,000 मीटर क्यूब, सॉरी 90,000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो बोला जा रहा है इन 1 आवर 9,000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द कैनाल। 1 घंटा में 9,000 बोला, 90,000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द कैनाल। सो आधा घंटा में कितना फ्लो होगा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट। 30 मिनट में 1 घंटा में 90,000, तो आधा घंटा में 1 घंटा में 90,000, तो आधा घंटा में कितना होगा 45,000। ठीक है, हाफ आवर आधा कर लेना, 90 का आधा 45। ठीक है, तो सिंपल। अब जो फील्ड है हम मानते हैं कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड आर स्मॉल l एंड स्मॉल b। ठीक है, सो उसका हाइट कितना बताइए, 8 cm ऑफ स्टैंडिंग वाटर नीडेड। हमको हाइट दिया गया है, हाइट इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। यदि आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मीटर में भी लिख लें, दिस इज 0.08 मीटर। क्या होगा 0.08 मीटर। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर, जो कि इरिगेट होगा, जो जमीन पे पानी जमेगा। ठीक है, ये जमीन है, फील्ड है, तो यहाँ पे कितना पानी रहेगा उसको देखना है। दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेड्थ एंड दिस इज द हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच, फाइंड आउट। दिस इज इक्वल टू L इंटू B इंटू 0.08। देखो ये 1 नहीं है, ये L है, दिस इज L नॉट 1। ठीक है, दिस इज L। सो वॉल्यूम कितना आएगा, L इंटू B इंटू 0.08 मीटर क्यूब। ये मीटर में है तो मीटर क्यूब लिख देना। ठीक है, दिस इज मीटर क्यूब। नाउ क्वेश्चन देखो, जितना पानी कैनाल से आया उतना पानी जमीन पे भी रहेगा। समझ में आ रहा है ना, जितना पानी कैनाल से आया उतना पानी जमीन पे रहेगा, मतलब ये वॉल्यूम इज इक्वल टू ये वॉल्यूम। लिख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L इंटू B इंटू 0.08 इज इक्वल टू 45,000। मतलब L इंटू B इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, यहां से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करो, ये इधर जाएगा डिवाइड होगा, तो कितना होगा 562500 मीटर स्क्वायर। और ये देखो L इंटू बी मतलब क्या है, L इंटू बी का मतलब होता है एरिया, और दिस इज द एरिया ऑफ द फील्ड दैट विल बी इरिगेटेड। समझ में आ गया। हेंस 5,62,500 मीटर स्क्वायर of area will be irrigated in 30 minutes. Is it clear? Okay. So let us go to the next question. अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का इस तरह। ठीक है, सो
But the question, please see, the question is, a hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 25/7 liter per second. How much time will it take to empty half of the tank if it is 3 meter in diameter? मतलब सिंपल है कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल क्या है, टैंक है, छोटा सा एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, इसको हमको आधा करना है। कितना करना है? We have to empty half of the tank। देखो यहाँ पे लिखा गया empty half of the tank, मतलब पूरा इसको आधा करना, पाइप से निकालना है, आधा करना है, ठीक है। तो सिंपल इसका क्या क्या दिया गया है देखते हैं, व्हाट आर गिवन पॉइंट्स। देखो यहाँ पे जो हेमिस्फेरिकल टैंक है इसका डायमीटर दिया गया, डायमीटर 3 मीटर, मतलब रेडियस कितना होगा 3/2 और 1.5 मीटर। समझ में आ गया? तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो सिंपल, तुम चाहो तो 1.5 लिखो या चाहे तो 3/2 मीटर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1.5 मीटर और 3/2 मीटर। इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 3/2 मीटर बोल के भी, ठीक है, 3/2 मीटर आप लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? इस टैंक का वॉल्यूम कितना है? फॉर्मूला के हिसाब से 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ 2/3 पाई आर क्यूब में आर के जगह पे पुट करो 3/2, ठीक है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3, पाई की जगह पे 22/7 इंटू 3/2 का क्यूब। समझ में आ गया? जो कितना होगा, दैट विल बी 99/14 मीटर क्यूब। कितना होगा? 99/14 मीटर क्यूब। नाउ प्लीज सी, हमको क्या करना है, इसको आधा निकालना है पानी। आधा निकालना मतलब हाफ ऑफ वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम का आधा निकालो। तो कितना होगा? हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना होगा? यहां से आप क्या करेंगे, बाय 2 कर देंगे, इसका आधा 99/14 अगेन बाय 2 मतलब नीचे मल्टीप्लाई करना 2, तो 228 होगा कि नहीं? सो दिस इज 99/28 मीटर क्यूब, ठीक है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब कितना लीटर होता है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। कितना लीटर होगा? 1000 लीटर, मतलब इतना मीटर क्यूब कितना होगा? इतना इंटू 1000 लीटर। समझ में आ गया? सो कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली दिस इज 99,000/28 लीटर। समझ में आ गया? तो ये हमको पानी निकालना है। कितना पानी निकालना है? इतना पानी निकालना है। इतना पानी हमको टैंक को आधा करना है, मतलब इतना पानी बाहर निकालना है। समझ में आ गया? तो देख लो क्वेश्चन में क्या बोलता है, यदि हमको, प्लीज रीड द क्वेश्चन, द वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 25/7 लीटर, मतलब 25/7 लीटर निकालने के लिए कितना टाइम लगता है? पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। सो टू रिमूव 25/7 लीटर it take how much time? 1 second. तो सिंपल, to remove 1 liter the time taken is equal to 1 divided by 25/7 which will be equal to 7/25 second। कितना टाइम लगेगा? 7/25 सेकेंड। लेकिन हमको रिमूव कितना करना है? हमको इतना पानी रिमूव करना है, इतना पानी, मतलब टू रिमूव 99,000/28 लीटर तो टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा 7/25 इंटू 99,000/28। जैसे कि 10 पेन का दाम इतना रुपया हुआ तो एक पेन का दाम इतना रुपया होगा, इतना पेन का दाम इतना रुपया होगा, उसके हिसाब से तुमको करना होगा, ठीक है। कैलकुलेट इट, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल बी गेटिंग हाउ मच? 990 सेकेंड। कितना? 990 सेकेंड, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको यदि मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो देख लो आप कर सकते हैं, ठीक है। 990/60 कितना होगा? देख लो 990 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 16 मिनट 30 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा? 16 मिनट
30 सेकेंड लगेगा। समझ में आ गया? ठीक है। So let us go to the next question. तो यहाँ पे हो गया ना, how much time will it take to empty the half of the tank? This much of second or 16 minutes 30 seconds. Let us go to the next question. Please see. A farmer connect a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter in deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। यहाँ पे एक कैनाल से पानी आ रहा है, एक फार्मर क्या कर रहा है, कनेक्ट पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड व्हिच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर इन डीप। देखो क्वेश्चन देखो अच्छे से समझो। यहाँ पे कैनाल है, ठीक है, कैनाल जो है कैनाल से पानी आ रहा है किसमें, एक सिलिंड्रिकल टैंक में, और उस सिलिंड्रिकल टैंक में टैंक का डायमीटर एंड हाइट दिया गया है, ठीक है। डीप मतलब हाइट, तो सिंपल। और जो डायमीटर है 10 मीटर, तो रेडियस होगा 5 मीटर। रेडियस कितना होगा 5 मीटर। हाइट कितना है 2 मीटर डीप, मतलब 2 किसका, सिलिंड्रिकल टैंक का। क्वेश्चन समझो, एक फार्मर ने एक पाइप कनेक्ट किया कैनाल से, ये कैनाल है, कैनाल से एक पाइप आ रहा है, पाइप से उसने एक सिलिंड्रिकल टैंक को फिलअप करना है, ठीक है, इसको फिलअप करना है। सबसे पहले हमको चाहिए कि इसमें कितना पानी रह सकता है, इस टैंक में कितना पानी रह सकता है। दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। एच पाई के जगह पे पाई, आर के जगह पे 5 मीटर, एच के जगह पे 2 मीटर। समझ में आ गया? कितना होगा 50 पाई मीटर क्यूब। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एक पाइप का इंटरनल डायमीटर देखो 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप, 20 सेंटीमीटर। मतलब मैं बोलूंगा तो पाइप का रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ द पाइप इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यदि मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो ये कितना होगा 0.1 और 0.10 मीटर। नाउ कितना स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है, पानी, द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब यदि मैं 1 घंटा के लिए पाइप को ऑन करता हूं तो कितना होगा, ये देखो दिस इज द पाइप, मान लेते हैं ये पाइप है, इस पाइप का डायमीटर है, सॉरी रेडियस है, दैट इज सॉरी ये रेडियस बोला, हाँ रेडियस है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर रेडियस। एंड नाउ यहां से यहां पानी फ्लो कर रहा है, 1 घंटा में कितना फ्लो कर रहा है, 3 किलोमीटर फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर। लिख लेना। इसका मतलब 1 घंटा में ये कितना, हाइट ऑफ द सिलेंडर, और द हाइट ऑफ द सिलेंडर इन 1 आवर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इन 1 आवर इज इक्वल टू 3000 मीटर। ये कितना, हाइट ऑफ सिलेंडर h, ठीक है। सो यदि मैं लिखूं, क्या लिख सकता हूं, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप इन 1 आवर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पाइप, ठीक है। दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप इन 1 आवर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई के जगह पे कितना लेना, पाई, आर के जगह पे मैं अभी लिखा था 0.10 मीटर, एंड एच के जगह पे 3000, 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर। देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये 1 आवर के लिए, 1 आवर देखो 1 पर आवर मतलब 1 आवर के लिए। So I can write this is equal to pi into 0.10 into 0.10 into 3000 is equal to 35 मीटर क्यूब। कितना, 35 मीटर क्यूब। तो मतलब अब बोला जा रहा है, देखो 1 घंटा में इतना पानी फ्लो होता है, 1 घंटा में इतना पानी फ्लो होता है। मतलब मैं बोलूंगा तो टू फ्लो दिस मच ऑफ वाटर कितना टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है। तो 1 मीटर क्यूब वाटर फ्लो करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 मीटर क्यूब फ्लो करने के लिए 1/30 लगेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो 30 पाए फिलअप होने के लिए 1 आवर लगता है,
तो 1 के लिए कितना लगेगा 1/30 पाई, ठीक है। सो 50 पाई, हमारे पास कितना पानी चाहिए हमको, इसमें हमको टैंक फिल करना है। टैंक मतलब ये मेरा टैंक है, ये मेरा टैंक का वाटर है, ठीक है। तो हमको कितना पानी चाहिए 50 पाई मीटर क्यूब पानी चाहिए। कितना चाहिए 50 पाई मीटर क्यूब पानी चाहिए। तो 50 पाई मीटर क्यूब पानी के लिए कितना होगा, क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 50 पाई। सो दिस इज, इसमें मल्टीप्लाई करना किसमें 1/30 पाई में 50 पाई के लिए देख लो 50 पाई इज इक्वल टू 1/30 पाई इंटू 50 पाई, समझ में आ गया, इंटू 50 पाई, ठीक है, ये कर लेना। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस इज, कैलकुलेट करो, पाई पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, पाई जीरो कैंसिल हो गया, तो 5/3, 5/3 क्या, ये आवर में है, किसमें, ये आवर में है, तो ये भी आवर में, ये भी आवर में। तो 5/3 आवर कितना मिनट होता है आप जानते हैं, ठीक है। 5/3 आवर मतलब 5/3 इंटू 60 मिनट, ये जो भी होगा 60 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 20 जा 60, 20 इंटू 5 100, तो 100 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा 100 मिनट। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 100 मिनट। सो इन 100 मिनट द टैंक विल बी फिल्ड। कितना होगा इन 100 मिनट द टैंक विल बी फिल्ड। समझ में आ गया।